क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह का अभी प्रमोद प्रेमी एक गाना निकाले हैं कि सुने हैं कि नहीं, चिराग पासवान ये बेचे, क्या कहेंगे, अच्छा है? हम तो कहें भोजपुरी के जो कलाकार है ना, वो चप्पल भिजा के मारना चाहिए। चप्पल जो होता है ना, हाँ, चप्पल भिजा के मारना चाहिए। अच्छा, चाहे वो कुछ हो बेचे कुछ हो बोले, नहीं माने इनको कोई गाली देता आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको गाली नहीं। पब्लिसिटी गायक लोगों से ही मिलती है। साला छोटू छलिया हुआ है, खाली साला जातिवाद कर रहा है, अहिर के विरुद्ध गाना गाता है। प्रमोद प्रेमी हुआ, खेसारी लाल हुआ, तन्या झा गा रही है, तन्या झा। उसका तो लिहाज नहीं है। वो तो उसका गाना ऐसा बज रहा है, लग रहा है कि वो महिला है ही नहीं। हाँ, माने आप लोग चुतिया है, बिल्कुल चुतिया है। प्रशासन, सरकार, ना कोई एक्शन, ना कोई कुछ यहाँ पे नहीं होना। कमलबास का इंटरव्यू हम लोग आपका देखे थे कि आप कमलबास से इंटरव्यू ले रहे थे। पवन सिंह खुद केस करते हैं और अपने अश्लील पहले गाना छोड़े ना भैया, अपने अश्लील गाते हैं और जाकर FIR करते हैं कि मेरे, वो तो मानहानि का केस किए थे। जो भी आपकी ओपिनियन लिया जाए अशोक जी, तो आप क्या कहेंगे, कैसे डरेगा लोग? डरेगा लोग कि सबसे पहले इनकी तो प्रोग्राम कराना लोग बंद करे, उसके बाद इनको डंडा लेके जहाँ इनकी गाड़ी दिखती है कि फलाना गायक लिखा हुआ, ईटा पत्थर जैसे एकदम लेके पड़ जाए ना, उसी दिन से ये सारी समस्या। साहब ने एक रूल पारित किए हैं, उस रूल के विरोध में फिर अभी प्रमोद प्रेमी यादव फिर अपना एक नया सॉन्ग डाले हुए हैं। बताइए इसमें कितना बड़ा बेइज्जती की बात है और कितना बड़ा आत्मसम्मान। बिहारी सरकार को लपेट दिया, लालू यादव से चोली बेचवा रहा है, चिराग पासवान से कच्ची करने वालों को तो सबसे पहले फांसी होना चाहिए हम लोग के बिहार में। अब पहले तो कलाकार अपने में कलाकार करे, तो अभी नेता मंत्री सांसद इन लोग का भी इज्जत का वाट। देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में, हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हाउसिंग मोड़ पर हैं और हाउसिंग मोड़ के ठीक सामने आप देख सकते हैं PM सुपर बाज़ार है। और PM सुपर बाज़ार में हमेशा शाम में लगातार युवाओं की एक भीड़ लगी रहती है, या जो भी ग्राहक है ऐसे भी जुटे रहते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो PM सुपर बाज़ार के पास जो भी लोग, ये PM सुपर बाज़ार जिनका है, वो तमाम लोग नौजवानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सबसे इनका व्यवहार अच्छा रहता है। मुद्दा ये है कि लगातार अश्लीलता पर रोक लगाया जा रहा है, या जो भी जातिवाद गाना गा रहे हैं उन जातिवाद गानों पर भी सरकार के द्वारा कई तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, कहीं भी इस पर किसी को भी, किसी भी गायक को डर नहीं लग रहा है। अभी देखिए प्रमोद प्रेमी के द्वारा एक गीत आया हुआ है कि होली में चिराग पासवान क्या बेच रहे हैं और लालू यादव क्या खरीद रहे हैं। साला नाम लेने में हम लोग को ये होता है। इन लोगों से कुछ युवा साथी हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। देखिए क्या आप क्या कहेंगे, अभी चिराग प्रमोद प्रेमी का एक गाना हुआ है जिसमें कई तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है कि चिराग पासवान ये बेच रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ये खरीद रहे हैं, नीतीश कुमार की भी चर्चा हुई है, क्या कहेंगे आप? इसमें जो अश्लीलता है, यहाँ तक हमारे बिहार में जो गायकों का समूह है जो अश्लील गाना गा रहे हैं और अश्लील पे रोक नहीं लग रहा है, जितने भी गायक हैं, जितने भी कास्ट के, कभी कास्ट के लोग उछाल दे रहा है, कभी राजनीति को पकड़ के लालू यादव चोली बेच रहे हैं, तो चिराग पासवान कच्छी खरीद रहे हैं। ये कोई मतलब हुआ? बताइए, गाना गाने का इस तरह का कुछ गा दे रहा है, कुछ भी गा देना है, राम रहीम कुछ भी गा देना है, कोई अश्लील पे रोक नहीं है, कोई नहीं। क्या लगता है आपको? ऐसा गाना गाने वालों को तो सबसे पहले फांसी होना चाहिए हम लोग के बिहार में। अब पहले तो कलाकार अपने में कलाकार करे, तो अभी नेता मंत्री सांसद इन लोग का भी इज्जत का वाट लग रहा है। सारे लोगों को, जितने भी सिंगर हैं, घसीट दे रहा है सब। और बिहार सरकार को चाहिए इस पर रोक लगाना, तो बिहारी सरकार को लपेट दिया, लालू यादव से चोली बेचवा रहा है, चिराग पासवान से कच्ची खरीदवा रहा है। पता नहीं तेजस्वी यादव अब क्या खरीदने वाले हैं और तेज प्रताप क्या बेचने वाले। बताइए आप क्या कहेंगे? सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और अश्लीलता को बंद करना चाहिए। सरकार तो एक्शन ले ही रही है, कहाँ एक्शन ले रही है तो समझ में नहीं आ रहा है। नियम कानून तो बहुत निकले हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई एक्शन नहीं। तो आप क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, हमारी भोजपुरी इतनी नीचे चली जा रही है और हमारे बिहार का प्रशासन जो है बड़े बड़े गायकों से पैसा खाकर, और प्रशासन अगर चाह देती थी किसी का मजाल है अश्लील गाना गाए या गाना फैलाए। कोरोना में जैसे कि रूल मारती थी प्रशासन जो काम की, महोदय साहब ने एक रूल पारित किए हैं, उस रूल के विरोध में फिर अभी प्रमोद प्रेमी यादव फिर अपना एक नया सॉन्ग डाले हुए हैं। बताइए इसमें कितना बड़ा बेइज्जती की बात है और कितना बड़ा आत्मसम्मान की बात है इन लोग के, नेता लोग के बारे में। पूरा नेता लोग अपना क्या कर रहे हैं इमेज को, इन लोग के बारे में यही लोग से लोग प्रचार करवा रहा है।
हाँ, प्रमोद प्रेमी यादव जाएंगे प्रचार करने के लिए, फिर पटना में जाके बैठेंगे, दिल्ली में जाके बैठेंगे। ऐसा होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। सब अभी देखिए जाति पाति पर गा के जो जाति उन्माद उठ रहा था और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उस पर एक्शन लिया गया, लेकिन अभी क्या है, अभी देखिए चिराग पासवान को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर, आप क्या कहेंगे? अश्लील गाना बिल्कुल बंद होना चाहिए। समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका। बताइए बाबा, अभी तो अश्लील की बात छोड़िए, कितना तरह का अश्लील, और लोगों को डर लग ही नहीं रहा है, कलाकार लोगों को ना डर ना लग रहा है। सरकार को बाउंड करना चाहिए उसको। यहाँ पे सरकार कहने का मतलब डर, ये बताइए कि डरेगा कैसे कलाकार सब? डरेगा ये तो खुद अपने राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। देश के पीएम को भी लपेट दिए रहे हैं। आपके अनुसार यदि आपकी ओपिनियन लिया जाए अशोक जी, तो आप क्या कहेंगे, कैसे डरेगा लोग? डरेगा लोग कि सबसे पहले इनकी तो प्रोग्राम कराना लोग बंद करे, उसके बाद इनको डंडा लेके जहाँ इनकी गाड़ी दिखती है कि फलाना गायक लिखा हुआ, ईटा पत्थर जैसे एकदम लेके पड़ जाए ना, उसी दिन से ये सारी समस्या का जड़ खत्म हो जाएगा। किसी गायक को एक होरी गवा दीजिए, नहीं गाने आएगा। बस यही नया फंक्शन लेके नहीं गाने आएगा। ये नेता लोग के समेट रहा है, व्यास लोग तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी होली मिलन कराते हैं तो यही कराते हैं, उसी लायक वो लोग हैं। ये कोई गलत नहीं कर रहा है। सिर्फ नेता की बात नहीं है, सिर्फ नेता की नहीं है, कभी नेता की बात होती है, कभी जातिवाद की बात होती है, कभी गलत चीजों की बात होती है। एक मनोरंजन का था कि चलो भाई कुछ गाना सुन रहा है, मूड कर रहा है, कहीं भी बजाए किसी सामाजिक काम में। अब तो इनकी गाना सुनने में भी शर्म आ रही है कि अब क्या बजाइए, घर में खुद क्या बजाएंगे, लोग वायरल हो जा रहे हैं। फिर ही वायरल हो जा रहे हैं। ये तो हम लोगों की कमियां हैं कि इनको लाइक कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। पारित करना, बिहार सरकार में सेंसर बोर्ड है कहाँ? सेंसर बोर्ड नहीं है। और सोशल मीडिया पर तो और सेंसर बोर्ड और सेंसर बोर्ड ने जो मन में आए सोशल मीडिया पर डाल दिए, लंगटे डाल दिए, उघारे डाल दिए, वायरल हो जा रहा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब इससे अब लग रहा है कि देश डूब गया। अब देश बचेगा नहीं, देश डूबने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी अब देख लीजिए कि अब आगे किसके पास लोग पहुंचेगा, ये तो अब समय बताएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कहीं भी कलाकारों में भय नाम का तो चीज़ है नहीं। ठीक है, FIR होगा, देखा जाएगा, क्या होगा, कुछ भी होगा, देखा जाएगा। लेकिन इन लोगों को FIR होता है, केस होता है, ये जेल में भी जाते हैं तो शान से जाते हैं, सेलिब्रिटी की तरह जाते हैं। इन लोगों को जेल में भी ले जाने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि जब तक तरीका बदला नहीं जाएगा तब तक गलत गाने वाले, गलत करने वाले कहीं भी जेल में ही सब कहा जाता है। तो अश्लील गाना गाया। अभी कुछ दिन पहले FIR पवन सिंह शायद किए हुए थे कमलबास कुंवर पर, और 2021 में FIR 2021 का इंटरव्यू हम लोग देखे थे। कमलबास का इंटरव्यू हम लोग आपका देखे थे कि आप कमलबास से इंटरव्यू ले रहे थे। पवन सिंह खुद केस करते हैं और अपने अश्लील पहले गाना छोड़े ना भैया, अपने अश्लील गाते हैं और जाकर FIR करते हैं कि मेरे, वो तो मानहानि का केस किए थे, जो भी केस किए थे। और हमारा जो यहाँ जिला प्रशासन है चूतिया है, बिल्कुल चूतिया है प्रशासन, सरकार, ना कोई एक्शन, ना कोई कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला। ये इसका मतलब कि डर रहा है प्रशासन, बिल्कुल डर रहा है। ये बिहार है भैया, ये बिहार है, यहाँ लिख लोड़ा पत्र सब बराबर है। सबसे अश्लील गाना गाता है उसका तो कोई नाम ही नहीं पकड़ता है, जिसका नाम है गुड्डू रंगीला। आरा के बिलैया छापरा में भी आई, फिर वो तो बुता गया। अब तो उसका गाना कोई नहीं सुना, आया, कोई सुन नहीं है, वायरल नहीं है। तन्या झा गा रही है, तन्या झा। उसका तो लिहाज नहीं है। तो उसका गाना ऐसा बज रहा है, लग रहा है कि वो महिला है ही नहीं। हाँ, मैंने आप लोग को अनुसार क्या लगता है, मतलब ऐसे कलाकारों को सरकार को क्या करना चाहिए? हम लोग के अनुसार यही लगता है कि नेता भी सुन लेता है, गाने वाला भी सुन लेता है, हम लोग आम पब्लिक परेशान है। नहीं, सुझाव आप क्या देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को, जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को जिला प्रशासन को और इन लोगों के एकदम कोई भी केसट हो उसको बैंड लगाना चाहिए। 5 वर्ष तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिला में बिल्कुल, पूरा डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे अनुसार लगता है कि इन लोगों की सबसे पहले सरकार को या अपनी प्रशासन को पूरी इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर प्लांटिंग करके और ऐसा करना चाहिए कि ताकि दोबारा ये लोग कभी इस तरह के गाने ना गाए। इन लोगों को खुद शर्म नहीं आ रही कि इनकी भी तो माँ बहन बेटी होगी। बताइए।
हाँ? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी में भाई भय नाम का चीज़ नहीं है और सबको पता है कि प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। एक लीगल नोटिस जाएगा, उसके बाद शांत हो जाना है। 2021 का केस 2023 तक कोई सुनवाई नहीं, कोई समाधान नहीं। यहाँ तक कि जिस पे केस हुआ है उसको पता नहीं है कि हम पे केस हुआ है। ये देखिए कितनी शर्म की बात है कि जिला प्रशासन कितना सुस्त है। तो कहीं भी इस तरह के कचरेपनी से कितना उन्माद फैल रहा है और किस तरह से हत्याएं हो रही है, किस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या किसी को पता नहीं चल रहा है। तो जिला प्रशासन को सख्ती से पेश आना होगा। ऐसे लोगों के साथ सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा, कानून बनाने के बाद कानून का पालन हो रहा है कि नहीं इसको देखना होगा, क्योंकि कहीं भी इस पर पालन नहीं हो रहा है और जिस तरह माहौल बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है। सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैं समृद्धि न्यूज चैनल से यही आग्रह करूंगा कि ये जो आप बाइक चला रहे हैं कृपया इसको आगे तक पहुंचाइए, आगे तक आप बात रखिए ताकि वो लोग समझ पाए। सरकार को आगे तक पहुंचाना मेरा काम नहीं, उनका काम है। जो दर्शक देख रहे हैं उन दर्शक से कहिए कि आप इसको इतना शेयर करिए कि सरकार तक पहुंचे और सरकार जगे। मैं समृद्धि न्यूज के तरफ से यही दर्शकों से आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी बातें हैं ये ऊपर तक पहुंचाइए ताकि वो सबको कान में पड़े। तो वो सबको तो मतलब ही नहीं है कौन गाया, क्योंकि जो हमारे यहाँ के नेता है इनको पब्लिसिटी कहाँ से मिलती है? पब्लिसिटी गायक लोगों से ही मिलती है। साला छोटू छलिया हुआ है, खाली साला जातिवाद कर रहा है, अहिर के विरुद्ध गाना गाता है। प्रमोद प्रेमी हुआ, खेसारी लाल हुआ, खाली बुला देगा सब, तेज प्रताप में चला जाएगा, तेजस्वी में चला जाएगा, खाली गाना गाएगा सब और स्टार प्रचारक बन जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? बैजू प्रसाद, कहाँ गाँव है? चंदवा। बड़ा बवाल हुआ है जी, पता है कि नहीं आपको? हाँ? हाँ जी पूछिए, आइए प्रशासन का काम आप कुछ कहेंगे? हमारा गांव तो परसौड़ा कनायापुर पड़ेगा। अच्छा, तो गाना उधर भोजपुरी गाना जाता है ना? अभी देखिए होली का गाना कि चिराग पासवान हई बेच रहे हैं, तो लालू यादव हई खरीद रहे हैं, तो नीतीश कुमार ये खरीद रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है इस तरह जाति उन्माद तो उधर जातिगत से हो ही रहा था, इस तरह से माहौल गड़बड़ नहीं होगा? देखिए अपना अपना विचार होता है। हाँ, इसमें हम आपका विचार है क्या है? आपका विचार क्या कहता है? हमारा विचार है कि सबको साथ में मिलकर आना चाहिए। अच्छा, चाहे वो कुछ हो बेचे कुछ हो बोले, नहीं माने इनको कोई गाली देता आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको गाली नहीं देना नहीं, चाहिए। सबको मिल कर रहना चाहिए। होली का त्योहार नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि इनको ये गाली दे रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको नहीं आप बता सकते कि गाली नहीं देना चाहिए? वो बात नहीं। क्या कहेंगे वकील साहब? बहुत अश्लीलता का प्रकाष्ठा हो गया भाई। हाँ, ये ऐसी माने हमारी भाषा मृदु भाषा हाँ, माने विश्व की पहली भाषा भोजपुरी है, हाँ, जिसका इस तरह से चिरहरण हो रहा है। हाँ। ये असहनीय है। हाँ। ये अभी असंवैधानिक कलाकार तरीका लोग- नहीं, टोटल कलाकार लोग नहीं, हाँ, देसी कलाकार लोग चाहे विदेशी कलाकार लोग भोजपुरी का चिरहरण कर रहा है। इस भाषा के अक्षुण्णता को कम से कम खतरे में रखने से बचाना चाहिए, जो कि सरासर जिला सरकार प्रशासन- जिला प्रशासन दोषी है। हाँ। जिला प्रशासन दोषी है। उनको यही निवेदन है कि आप इस पर सख्त कार्रवाई करें। हाँ, इस तरीका का अश्लील आप इस तरीके का- बातों को दर्शकों से यही आग्रह है कि इसको इतना से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये बात जाकर आगे बम बन जाए। और रहा कानून व्यवस्था रहा, कानून गाना पर रोक कहाँ लग रहा है? साला दारू तो खुलेआम नीतीश बाबू बेचवा रहे हैं। दारू खुलाम बिक रहा है। यहाँ मिल जाएगा दारू कौन? हाँ, जी ये बताइए, भोजपुरी से एमए किए हुए हैं। हाँ। ठीक है, इनका स्टेटमेंट ये है। बताइए। नहीं, बहुत गलत है भाई। भाषा को कम से कम हमारा माने भोजपुरी के अपना मृदुभाषी के और यह तरीका से चिरहरण ना होके चाहिए। और सरकार समाज सब लोग मिलजुल के इनमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप करे ताकि ये विकास हो सके। तो ये स्थिति बनी हुई है और ये दशा बनी हुई है। अभी जो स्थिति भोजपुर में जिस तरह का गाने बज रहे हैं, पहले देखिए जाति का गाना बज रहा था, कोई अहिरान कहता था, कोई बबुआन कहता था, कोई पंडितान कहता था, तो कोई पासवान कहता था। जब उस पर रोक लगा तो अब लोग जाति को छोड़ के और कोई चिराग पासवान को ये बेचवा रहा है, तो कोई नीतीश कुमार को बेचवा रहा है, कोई लालू प्रसाद यादव को बेचवा रहा है। इतना से ही मन नहीं भरा तो लोग एक दूसरे को गाली गलौज पर उतारू हो गए, कई तरह की। और बताइए, लीगल नोटिस जा रहा है वैसे कवियों पे जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन पे लीगल नोटिस या उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो इस तरह का समाज में गंदगी फैला रहे हैं। आखिर क्यों?
इस तरह का सवाल ये तमाम जनता का है कि आखिर ऐसे लोगों पे कानून ही बनता है कि कार्रवाई भी होती है, कानून ही बनता है कि कार्रवाई भी होती है। कार्रवाई कहाँ हो रही है सर? कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। किस चीज़ पे कार्रवाई है? किस चीज़ पे कानून का पल है? ट्रैफिक हो, दारू हो, हीरोइन हो, गांजा हो, किस चीज़ पे कानून सख्ती से? बालू हो, कहीं नहीं। सरकार बिल्कुल विफल है, विफल है। नीतीश कुमार आप चूड़ी पहन लो, साला तुम क्या उसको बताया जाए नीतीश कुमार को? आइए देखिए कुछ नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू मिश्रा है। राजू, क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह का अभी प्रमोद प्रेमी एक गाना निकाले हैं कि सुने हैं कि नहीं, चिराग पासवान ये बेचे, क्या कहेंगे? अच्छा है। हम तो कहें भोजपुरी के जो कलाकार है ना, वो चप्पल भिजा के मारना चाहिए। चप्पल जो होता है ना, हाँ, चप्पल भिजा के मारना चाहिए। आप मारिएगा तो आपको तो जेल में डाल देगा लोग। कैसे जेल में डाल देगा? जिला प्रशासन जेल में डाल देगा। आप मारिएगा तो ये जिला प्रशासन को न करना चाहिए ना। जिला प्रशासन का तो कोई ध्यान ही नहीं। जिला प्रशासन का ध्यान नहीं, ध्यान हो तो ऐसा होता। हाँ, जो संतोष रेणु के वेणु है, उसको तो और मारना चाहिए। सब लगता है कि डॉन है पूरे बिहार का, सबको मारना ही पड़ता है। वो सबके बारे में वो गंदा ही बयान देता है। हाँ, उसके जैसा कोई जानकारी ही नहीं है। संतोष रेणु यादव है, उसको वो मिल जाएगा तो उसको इतना चप्पल से मारेंगे ना हम लोग कि सुधर जाएगा। एकदम सब आक्रोश में है। सब आक्रोश में। देखिए भाई, कुछ ना कुछ होने वाला है। सरकार को समझना होगा, नहीं तो ये जो देश के भविष्य हमारे जो नौजवान है काफ़ी उग्र स्थिति में है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का क्रोध ये बता रहा है कि या तो सरकार इस पे कानून बनाए, और कानून बनाया है तो उस पर पालन करे, नहीं तो अंत में हम लोगों को खड़ा होना होगा और फिर सरकार को सोचना पड़ जाएगा। इसीलिए जो भी इस तरह के कर रहे हैं उन लोगों पर अंकुश लगाए सरकार। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।